हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है अपने पास में 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल्स टू 130। x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स का सेट है एंड फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन पावर की फॉर्म में है अपने पास में। कैसे इसका सॉल्यूशन होगा? तो सॉल्यूशन यहाँ 8 जो है, 8 यहाँ 2 है, यहाँ 130 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको भी इसके जैसे बनाने की कोशिश करें। देखिए, तो 8 को हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर? 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इसको अपन 2 की पावर 3 की फॉर्म में बना सकते हैं इसे, और इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में इस तरह से हो जाएगा 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल्स टू 130। यहां पर अपन 2 की पावर 3 अगर पुट कर दें, 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल्स टू 130। क्लियर? अब यहां अपने पास पे अपन जानते हैं कि अगर अपने पास में a की पावर n की होल पावर m हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m की होल पावर n, या अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये पावर्स रूल है, बना सकते हैं ऐसा। तो अपन इस 3 को बाहर और x को अंदर ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर x की होल पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 130। क्लियर? अब सेम सेम वैल्यू मिल गई मेरे पास में एक तरह से, है ना। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं 2 की पावर एक्स को किसी एक वेरिएबल के। लेट लेट 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू, मैंने लेट कर लिया कैपिटल एक्स। 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। एंड आगे अपन चलते हैं इसके फॉर्म किस टाइप से हो जाएगी ये? एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स 2 रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, तो केवल एक्स बचेगा, एक्स इक्वल्स टू 130। यानी कि एक तरह से अपने पास में पावर 3 में इक्वेशन बन गई है ना। तो x रेज टू पावर 3 प्लस x माइनस 130 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अपने पास में द्विघात समीकरण न बन के 3 घात वाली बन गई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर? तो 130 के फैक्टर देख लेते हैं अपन, जैसे क्या क्या हो सकते हैं। 130 इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 30, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनेगी। तो और इसका क्या हो सकता है? एक ये भी हो सकता है 26 मल्टीप्लाई 5, और x को अपन 26 की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहां लिखूं 26 माइनस 25 एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं x की जगह पे, कोई दिक्कत ही नहीं। लिखते हैं यहां पर इसको x क्यूब प्लस की जगह पे अपने पास में आ जाएगा 26x माइनस 25x, एंड आगे अपन लिखेंगे यहां पर माइनस 26 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। अब इसमें से जो एक्स एक्स वाली कंडीशन है, टर्म्स है जो सेम सेम, उनको पास में ले लेंगे। जो सेम टर्म जैसे 26 को पास में रखते हैं, कुछ कॉमन लेने वाली कंडीशन बनाते हैं। इसको इसके पास में ले आओ, कंडीशन बनेगी मेरे पास में एक्स क्यूब माइनस 25x, यानी इसको मैंने इसके पास में लिख दिया और इसको मैं इसके पास में लिख रहा हूं प्लस 26x माइनस 26 मल्टीप्लाई 5। बात समझे? ये मल्टीप्लाई वाला साइन है, इसका ध्यान रखना। ये मल्टीप्लाई वाला साइन है, ये कैपिटल एक्स है अपने पास में। 26 मल्टीप्लाई 130 होते हैं ना, वो वाला साइन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई वाला साइन है। क्लियर? अब इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं दोनों टर्म्स में से। अंदर क्या बचेगा मेरे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 25। क्लियर? एक्स मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, प्लस यहां से 26 कॉमन ले लेते हैं अपन बाहर। 26 एक्स माइनस यहां अंदर क्या बचेगा मेरे पास में? 5, और ये इक्वल्स टू किसके इक्वल चल रहे थे? 0 के। क्लियर? अब यहां पर अपन क्या जानते हैं यहां पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्म लगा दिया अपन यहां पे। ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म लगाया, तो यहां पर अपने पास में टर्म क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
तो इसको अपन इस तरह से बना लेंगे x माइनस 5 x प्लस 5। ये टर्म्स यहां पुट करेंगे अपन, तो कंडीशन हो जाएगी मेरे पास में x माइनस 5 x प्लस 5 प्लस 26 x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? कॉमन सिर्फ इसमें से लिया था अपन ने, ठीक है। तो अब इस पूरे स्टेप में से x माइनस 5 और x माइनस 5 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। x माइनस 5 और x माइनस 5 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या निकलता है यहां से x माइनस 5 अगर कॉमन ले ले बाहर, अंदर क्या बचेगा अपने पास में x और x प्लस 5, ये वाली स्टेप तो बचेगी ना, ये बाहर निकला, ये वाली स्टेप इसमें से ये बाहर निकला, प्लस 26 यहां तक क्लियर है। प्लस 26 अपने पास ही बाहर निकल गया, इक्वल्स टू 0। अगर इस टाइप से कोई कंडीशन चलती है अपने पास में, मल्टीप्लाई में है दोनों फैक्टर इक्वल टू 0, तो दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएंगे। एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर प्लस 5x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। क्लियर? एंड x माइनस 5 से यहां से x इक्वल्स टू 5 सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। एक सॉल्यूशन अपने पास में ये बना x इक्वल्स टू 5, और इसका सॉल्यूशन निकलता है नहीं निकलता देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 26। अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं द्विघात समीकरण को सोल्व करने का, श्रीधराचार्य। क्या? श्रीधराचार्य। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर ए बी सी मेरे पास में क्या है, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू मेरे पास में क्या है 26। ये वैल्यूज अपन इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आ जाएगा देखना। ये वैल्यू यहां पुट करूं मैं, माइनस बी प्लस माइनस बी कितना है मेरे पास में 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी आ जाएगा 25, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहां से देखने वाली बात ये आती है कि अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 4 मल्टीप्लाई 26, तो एक बड़ी वैल्यू बनती है 25 से, बड़ी वैल्यू बनेगी। तो जो भी ये वैल्यू आएगी, डी मान रहे हैं, जो भी ये वैल्यू आएगी वो एक इस टाइप से आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू मिले हमें, तो किस में चला जाता है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी कि वैल्यू अपने पास में इमेजिनरी मिलेगी। इमेजिनरी वैल्यू डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रियल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा आर, तो अपन इस वैल्यू को लेंगे ही नहीं, केवल एक सॉल्यूशन ही रहेगा। ओनली सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 5। तो अपने पास आ रहा है ओनली सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 5 रहेगा, एक वैल्यू इमेजिनरी बन रही है। और x किसके इक्वल है, हमारे पास हमने लेट किया था 2 की पावर x इक्वल्स टू x, 2 की पावर x इक्वल्स टू x, है ना। 2 की पावर x एंड x अपने पास में निकला इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 5। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन आगे, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। टू की पावर x इक्वल्स टू 5, टेकिंग log बोथ द साइड, ठीक है। एंड log 2 की पावर x इक्वल्स टू log 5। एंड इंपोर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, अगर अपन ले log a की पावर x, log a की पावर x इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में x
log a, अगर मैं बेस a ले लूं यहां पर, क्लियर, बेस a ले लूं, देन log a, बेस a, तो हम क्या जानते हैं, log e इक्वल्स टू क्या होता है 1, देन log a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में ओनली 4x, क्लियर। देन बेस पे मैं अगर यहाँ पे 2 सेट कर दूं, log 2 की प्लस टू पावर x, log 2 वाला log ले लिया मैंने, देन x आगे आ जाएगा, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, x log 2 इक्वल्स टू log 2 5, एंड 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू log 5 2, अगेन फॉर्मूला log m n इक्वल्स टू log n बाई log m, देन ये कंडीशन हो जाएगी x इक्वल्स टू log 5 अपॉन log 2, एंड दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन जाएगा अपने पास में, और ये बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट में, यार। देन x की वैल्यू अपने पास में यहां निकल गई, x इक्वल्स टू log 5 अपॉन log 2। थैंक यू।